हेलो बच्चों, वेलकम वंस अगेन। अभी उस काइनेटिक्स में ही आगे चलते हैं टॉपिक पे। इसमें ना आपको एक दो प्रॉपर न्यूमेरिकल का वैल्यू भी लॉग एंटी लॉग से सिखा देता हूं मैं। जैसे हमारे पास ये ऐसे था k इज इक्वल टू 0.693 बाय टी हाफ, ठीक है, और इज इक्वल टू 2.303 बाय टी लॉग ऑफ a बाई माइनस एक्स। तो इसके आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं k टी हाफ a एक्स a माइनस एक्स, ऐसे कोई भी, ठीक है। जैसे ज़्यादा t तो हमने किया ही था, जैसे ज़्यादा इसका ना a माइनस एक्स एंड x के लिए न्यूमेरिकल होता। फिर उसका आप फ्रैक्शन बनाना चाहें तो फ्रैक्शन बना सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए फ्रैक्शन बनाने के लिए आपको साथ में a चाहिए होता है, a ओरिजिनल दिया होता है। लेट्स से आपका जैसे a मान लो आपको इनिशियली 10 ग्राम दिया हुआ, ठीक है। अब आपको टी हाफ दिया हुआ है इस तरह से, टी हाफ में से ये क्वेश्चन ही फॉर्म में कर रहा हूं मैं। टी हाफ रिएक्शन का मान लो 2 आवर्स है, राइट, या 2 मिनट्स है, मान लो कितना भी हो सकता है। तो आपका रिएक्टेंट कितना बच जाएगा, मान लो आपको ये सवाल करना, ठीक है। या आपको ये देखना है कि लेट्स से एक्स कितना बनेगा, तो हाउ मच प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, ठीक है, हाउ मच प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, ठीक है। 2 आवर्स मान लो ये ऐसे है, 2 आवर्स के बाद आपके पास मान लो उसमें देना है आपको 2 आवर्स, फिर जैसे आप राउंड फिगर करो तो ऐसे होता है 2 आवर्स, फिर 4 आवर्स नेक्स्ट हाफ लाइफ टाइम में, फिर 4 आवर के बाद 6 आवर्स, 6 आवर्स के बाद 8 आवर्स, इस तरह से चलता है। अब मान लो वो आपको कहता है 4.5 आवर्स, तो 4.5 आवर्स में या 5 आवर्स में तो एग्जैक्ट नहीं है आपको, तो वो आपको इस तरह से सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। जैसे एक सैंपल मैं करा रहा हूँ तो वहाँ लॉग एंटी लॉग भी आपका पता चल जाएगा। तो अभी आप क्या करेंगे 0.693 बाय 2, ठीक है। अदरवाइज जैसे आपका क्या होगा 10, एक टी आपके बाद 5 ग्राम रह जाएगा 10 ग्राम का, ठीक है। अब मान लो मैं आपको कहूँ हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट, तो दैट मीन्स आपको एक्स बाई ए निकालना है फाइनली। तो आप पहले एक्स भी निकाल लोगे, ए बाई में मतलब हर चीज सीख लोगे। तो स्टार्ट आप ए माइनस एक्स से बेस करना, तो 10 का 5 ग्राम, 5 का आपके पास 2.5 ग्राम, 2.5 का फिर 1.25 ग्राम, ये ऐसे चलता रहेगा आपके पास, ठीक है। तो जैसे अभी आपको 5 आवर्स में देखना है तो 2 आवर्स में ऐसे होगा, फिर ये 4 आवर्स में होगा, ये चीज 6 आवर्स में होगी, तो इसके बीच में कहीं आपका आंसर पड़ा होगा 5 आवर्स में। तो 0.693 बाई 2 इज इक्वल टू 2.3 बाय 5, ठीक है। लॉग ऑफ आपका इनिशियल है 10 और यहां कर दोगे a माइनस एक्स, उसको आप z लिख सकते हैं, बाकी फॉर्म अपने आप बन जाएंगी। जैसे आपने टी हाफ से k तो सॉल्व कर ही लिया था, टी हाफ से सॉरी टाइम ये तो रिलेट कर लिया था, या उससे k भी सॉल्व कर सकते हो, ये हमारे रिएक्शन का k है, अदरवाइज आपको करना हो जैसे ये k है तो 2 आवर्स है। अब इसका k आपको कहा जाए तो वो आप k की वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर अभी मैं एक बार सॉल्व कर देता हूँ 0.693, ठीक है, डिवाइडेड 2 इज इक्वल टू 0.3465। अब जैसे यही चीज आपको ऐसे दे देगा 0.36 अप्रॉक्स और r इनवर्स, तो हाफ लाइफ टाइम 2 आवर्स देना या के आपका 0.36 आर इनवर्स देना, ये एक ही बात है आपके पास, ठीक है। तो अभी जैसे दिस वन इज इक्वल टू 2.35 लॉग ऑफ 10 बाई ये आपने ऐसे कर लिया। अभी जैसे आपको अब ये करना है तो आप ऐसे करोगे 0.693 इंटू 5, ये मैं इधर लेके जा रहा हूँ, ठीक है, 0.69 इंटू 5 बाई 2.3 इंटू 2, ये 0.36 तो पहले ही है, इज इक्वल टू आप ऐसे करेंगे अब राइट साइड लॉग 10 माइनस लॉग जेड, ये आप एक प्रॉपर देख लेना, ठीक है। तो log 10 माइनस log z, फिर आप ऐसे न्यूमेरिकल सारे करते रहना, इसके काफी सारे इस तरह के न्यूमेरिकल्स हैं।
तो अब ये वैल्यू जैसे आपको देखनी है तो मैं इसका एक नेट वैल्यू दिखाता हूँ आपको, लाइक ये वैल्यू हो जाती है 0.693, मैं पूरा ही ले लेता हूँ, इंटू 5 डिवाइडेड 2 डिवाइडेड 2.3 इज इक्वल टू 0.753। जैसे ये एग्जैक्ट वैल्यू आप क्या की 0.753, 0.75, ठीक है, इज इक्वल टू log 10 इज 1, ठीक है, log 10 इज 1 माइनस log z, माइनस log z, तो ये इधर आ जाएगा, तो log z इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 माइनस 0.75, दैट इज 0.25। अब 0.25 का आपका एंटी लॉग लेना होता है, अब आप ऐसे लोगे z इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.25, ये आप ऐसे प्रॉपर सॉल्व कर लोगे। z मतलब आपने a माइनस एक्स सॉल्व कर लिया, a माइनस एक्स की वैल्यू सॉल्व कर ली, ठीक है। अब जो हमारा इसे 0 पॉइंट से पहले होता है, अगर वो माइनस में आता है, जैसे पीछे बाय मिस्टेक मैंने कर दिया था एक जगह, तो माइनस में आता है तो -1 +1 करना पड़ता है। अगर वो किसी को नहीं पता हो तो मेरे को पूछ भी लेना जूम क्लास के अंदर। तो जैसे ये है, ये हमारी करेक्टरिस्टिक होता है, ये मेन हिस्सा होता है। अब टेबल में आपको ये देखना होता है, अदरवाइज रफली आप ऐसे देख सकते हैं log 1, ठीक है, log 2, log 3, log 1 0, log 2 0.30, ठीक है, log 3 जो है आपका पास हो जाता है 0.48। तो अब आपको देखना है 25 के 0.25 के 0 में, अब जैसे ये 0.30 है तो 0.30 का जो एंटी लॉग होता है ना वो 2 होता है, तो ये आपको लगभग 1 पॉइंट समथिंग मिल जाएगा, 1.7 के करीब, ठीक है। तो आप एग्जैक्ट वो देख लेना, मतलब आपको 0.25 के अंदर 0 के अंदर एंटी लॉग देखना है ऐसे यहाँ पर 0.25 के 0 में, ठीक है, और उसके फर्स्ट डिजिट पॉइंट लगाना है, जैसे आपको वैल्यू मिल जाए 1.7 ऐसे। तो ये देखोगे आप 2.5 और 1.25 के बीच में ही है, ठीक है, तो 1.7 1.8 जो भी फिगर मिले आप चेक कर लेना। तो ये 1.7 ग्राम आपका रह जाएगा, लेट्स से नियरली, वो एग्जैक्ट वैल्यू आप वहां लिख देना। तो ये आपका a माइनस एक्स है, ठीक है। अब a माइनस एक्स मान लो आपका 7 ग्राम है, 1.7 ग्राम, तो x हो जाएगा आपका 10 माइनस 1.7, ठीक है, 10 माइनस 1.7 मतलब आपका 8.3 ग्राम। अब आपको x बाय लेना है तो आपका हो जाएगा 8.3 बाय 100, 10 सॉरी ऐसे, तो वो आपका हो गया 0.83 ग्राम फ्रैक्शन। परसेंटेज तो इंटू 100 कर दो, वो ज़्यादा जरूरत नहीं होती। ऐसे ही आपका a माइनस एक्स बाई 1.7 बाई 10, मतलब वो कितना हो गया 0.17 ग्राम ऐसे। तो फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट, फ्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितना बना, रिएक्टेंट कितना बच गया, ये इस तरह के सारे न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये एक एंटी लॉग मेथड से आप प्रॉपर सॉल्व कर लेना, ठीक है, एंड लाइक दैट आप बाकी न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद एक और कंसेप्ट ले रहा हूं मैं, एवरेज लाइफ टाइम पीरियड इसके अंदर, फिर सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, फिर हमारे प्रेशर के कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसके बाद एक कंसेप्ट स्टार्ट करें हम टी एवरेज। टी एवरेज के बाद हम लेंगे सूडो यूनिमॉलिक्यूलर कॉन्सेप्ट, फिर हमारे प्रेशर के कॉन्सेप्ट ले लेंगे, वो ये फर्स्ट ऑर्डर का सारा स्टडी करते हैं। फिर हमारे कुछ प्रैक्टिकल रिएक्शंस भी हैं 4-5, वो केसेस सारे करने हमने, ठीक है। तो अभी जैसे एक कंसेप्ट ले रहा हूं मैं टी एवरेज का, उसके बाद आपके प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट और सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वगैरह करेंगे हम, ठीक है। तो अभी हमारे ये कुछ हमने टॉपिक करने हैं, ऐसे टी एवरेज, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये हमारा आगे का टारगेट है। फिर हमारे कुछ प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स हैं फर्स्ट ऑर्डर के, और फिर हम प्रेशर को डिटेल में स्टडी करेंगे, जो प्रेशर रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं। तो ये हमारे फर्स्ट ऑर्डर के सारे कंसेप्ट्स हैं अब डिटेल में जो हमने पढ़ने हैं अगले 2-3 घंटे तक, ठीक है। तो उसमें से अभी एक छोटा टॉपिक पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, टी एवरेज। टी एवरेज जो होता है ना, इसको ये डिफाइन करते हैं 1/k, विच इज एज इनवर्स ऑफ डीके कांस्टेंट, इसको टी एवरेज कहते हैं। तो इनवर्स ऑफ डीके कांस्टेंट इज कॉल्ड एज टी एवरेज। पीछे आपने देखा था टी हाफ, जो टी हाफ होता है वो 0.693/k होता है,
ये इनवर्स ऑफ डीके कांस्टेंट होता है, मतलब 1/k। पहले तो इसकी डेफिनेशन है, वो टी ऑफ था, ये टी एवरेज है, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा लाइफ स्पैन होता है, जैसे वो 0.693 है तो ये 1 है, थोड़ा सा बड़ा है। इनका आपस में रिलेशन होता है, जो टी एवरेज होता है वो 1.44 टाइम्स ऑफ टी हाफ होता है। ये बड़ी साइकिल है, जैसे ये 1 वैल्यू है, ये 0.693 है, ठीक है। तो 1 को आप 0.693 से डिवाइड कर दो, इसकी वैल्यू होती है 1.44। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव में डायरेक्ट रिलेशन भी होता है, टी एवरेज टी हाफ के 1.44 टाइम्स होता है। बड़ी साइकिल है, ये ज्यादातर रेडियोएक्टिव डिके कॉन्स्टेंट्स, रेडियोएक्टिव डिके सीरीज में यूज होती है। रेडियोएक्टिव डिके सीरीज में वहां पर टी एवरेज होती है टी हाफ की जगह, तो 1.44 टाइम्स, तो उसको 1/k में करते हैं, ठीक है। अब इसे हमारी इक्वेशन थी वहां पर लाइक ln a माइनस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू -k और प्लस ln a, इस तरह से, ठीक है। तो और ए को ना हम जैसे ये करते हैं, इसी इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू a नॉट e की पावर -kt, जैसे इक्वेशन -kt सॉरी प्लस ऐसे ln a, गॉट इट। तो यही इक्वेशन हमारी ये ऐसे भी लिखी जाती है, a इज इक्वल टू a नॉट e की पावर -kt। तो वहां पर आपने क्या करना है, जैसे ये ln में है, ln हटा दो, तो ये वैसे ln बेस टू द e होता है आपका, इस तरह से, ठीक है। तो इसी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू a नॉट, जैसे ये हमारा a नॉट होता है, a, इसको a नॉट बोलते हैं, इसको हम a बोलते हैं ऐसे, ठीक है। तो आपने ln हटाना है, तो a इज इक्वल टू a नॉट इंटू e की पावर ये बन जाता है -kt, इसको ऐसे भी लिखा जाता है इक्वेशन को, ठीक है। तो ये जो होता है ये रेडियोएक्टिव डिके सीरीज में लिखा जाता है, रेडियोएक्टिव डिके में उसको ऐसे लिखते हैं। तो a इज a माइनस एक्स, a नॉट इज a, e की पावर -kt, ठीक है। अब हमारे पास जो टी एवरेज है वो 1/k होता है, तो इसको ऐसे पढ़ते हैं, a इज इक्वल टू a नॉट e की पावर -k इंटू टी। अब टी एवरेज वाला आप देख रहे हैं, जो टी एवरेज होता है उसकी वैल्यू होती है 1/k, 1/k। अब यहां से k से k कैंसिल हो जाता है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए सिर्फ, सब्जेक्टिव में इसका यूज नहीं है। ऑब्जेक्टिव के आपको 3 to 4 क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट दिखेंगे, जैसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अपने आप में डेफिनेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये a इज इक्वल टू इक्वेशन आपको देखने को मिल जाती है रेडियोएक्टिव डिके सीरीज में, तो ये k से k कट जाता है ऐसे, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखते हैं a नॉट बाई e, तो a इज a माइनस एक्स। तो किसी भी टाइम के ऊपर आप जैसे देखते हैं, तो जैसे ये a माइनस एक्स है, तो a माइनस एक्स एक एवरेज लाइफ टाइम के ऊपर, एक एवरेज टाइम के ऊपर हमारा प्रोडक्ट रह जाता है e नॉट a नॉट बाई, जैसे एक टी हाफ पे आपकी वैल्यू होती है a नॉट बाई 2, ये वैल्यू होती है a नॉट बाई e, c हो तो c नॉट बाई c लिख दो, a नॉट लिख दो, जो भी ओरिजिनल कंसंट्रेशन है उसके बाई 100 बाई 10 बाई, ठीक है। जैसे हम इसको a नॉट बाई 2 लिख देते थे, ओरिजिनल 100 लेते तो 100 बाई 2 लिख लेते थे, ओरिजिनल 1 लिखते थे तो 1 बाई 2 लिख लेते थे, 10 हो तो 10 बाई 2, तो इसको a नॉट a कह लो या आप 100 बाई कह लो, अगर स्टार्टिंग 100 लेते हो परसेंटेज तो 100 बाई, e की वैल्यू 2.7 होती है, तो ये a नॉट बाई 2.7 होता है, ये आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव के आंसर्स आते हैं, ठीक है। अगर आपकी 2t एवरेज हो गई, तो 2t एवरेज पे इसको ऐसे लिखते हैं a नॉट बाई ई का स्क्वायर, या फिर a नॉट बाय 2.7 इंटू 2.7। ऐसे ही अगर आपका 3t एवरेज आता है, ये एक दो यूज हो जाते हैं, तो a नॉट बाय ई क्यूब, या फिर a नॉट बाय 2.7 इंटू 2.7 इंटू 2.7। मतलब इन जनरल इसका नंबर ऑफ टी एवरेज के ऊपर जो आपका a माइनस एक्स रह जाता है, या जिसको आप a लिखते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाता है a नॉट बाय ई की पावर n, या फिर 2.7 की पावर n। जैसे वहां 2 से डिवाइड होता है या 2.7 से डिवाइड हो जाता है। तो इस तरह के आपको 2-3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखेंगे, खास करके इस तरह के। तो ये एक टी एवरेज का भी कंसेप्ट इसके अंदर यूज होता है, खास करके रेडियोएक्टिव डिके सीरीज के अंदर, ठीक है। तो वो आप आए तो देख लेना।
एक जैसे यहां पर छोटा सा क्वेश्चन यूज होता है एक ऑब्जेक्टिव में आपका साथ साथ, जो 10T½ होती है इसको हम कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन कहते हैं, कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। अब टी एवरेज थोड़ी बड़ी साइकिल होती है, ठीक है। तो अगर आपको देखनी है नंबर ऑफ टी एवरेज कितनी खर्च होती है, कंप्लीशन हो नंबर कितने टी एवरेज के ऊपर नंबर खत्म हो जाता है आपका, मतलब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। तो फिर आप ऐसे करते हैं 10 वो 1.44 है, जैसे 10/1.44 ये 6.9 हो जाता है। ऐसे डिवाइड करके आप देखो, मैं एक बार कर भी देता हूँ इसको, वैल्यू तो मुझे पता ही है, ठीक है। तो 10 डिवाइडेड आप ऐसे करके देख लेना, मैं ये आपके लिए कर रहा हूँ, 1.44 इज इक्वल टू, तो वह 6.944 आपको दिखा देगा, ठीक है। तो हमारी 6.9 टी एवरेज होती है, ठीक है। तो टी एवरेज 1.44 टाइम्स जो टी हाफ होती है, ये बड़ी साइकिल होती है। 1.44 जैसे आपकी वैल्यू है एक, तो 1.44 को आप x दे रहे हो, ठीक है। तो 1.44 x है, तो 10 की वैल्यू क्या है, तो 1 की वैल्यू x/1.44 फिर 10 की वैल्यू, तो 10 साइकिल्स की वैल्यू ये हो जाती है। तो टी एवरेज वाली साइकिल जो होती है वो 6.9 होती है। तो ये इसके 4-5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। तो टी एवरेज का आप कंसेप्ट करना, फिर इसके साथ थोड़ा सा हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, कुछ प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट, फिर हम प्रेशर को डिटेल में लेंगे। उससे आपके प्रेशर थोड़ा सा इतना आपको बेसिक मीनिंग समझ में भी आ जाते हैं सारे के सारे। ठीक है, अब जैसे आपके स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का थोड़ा सा कंसेप्ट साथ साथ लेता हूं। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आज थोड़ा समझा देते हैं, फिर इसका मैथमेटिकल डिटेल कर लेंगे अगले लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, जैसे इसके दो बेस्ट एग्जांपल है, एक है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, अभी एग्जांपल कर लेते हैं। दूसरा इसका एग्जांपल होता है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, इसके दो एग्जांपल हैं। जो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर है, जैसे CH3 COO2H5 प्लस वाटर, ये दोनों ही हमारे प्रैक्टिकल केसेस हैं। तो अभी वो स्टार्ट करेंगे, मतलब ये दोनों केस हमारे प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स के पार्ट होते हैं। फिर दो और प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स भी, रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में हम कैसे काइनेटिक्स को आपको ओरिजिनल एक मीनिंग पता चलता है। तो इसमें बनता है एसिटिक एसिड प्लस वाटर ऐसे अल्कोहल, इसको हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर रीड कर लेते हैं, ठीक है। और ये इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट होता है, एसिड कैटलिस्ट, वैसे रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो ये हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर आप करते हो, तो यहां पर अगर आप इसको रेट को देखें ना, तो रेट को ऐसे लिखते हैं, रेट इज इक्वल टू K इंटू एस्टर इंटू वाटर। तो अगर आप इसको थ्योरेटिकली देखते हो तो इसके अंदर दो रिएक्टेंट इन्वॉल्व है, वन, पीछे हमने एक कंसेप्ट पहले भी लिया था, उसी चीज को आप थोड़ा सा डिटेल में बोलेंगे, ठीक है। अगर आपके पास रिएक्टेंट में से कोई रिएक्टेंट है, फर्स्ट कोर्स ऑफ रिएक्शन में उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, वो कांस्टेंट रहता है, या फिर वो लार्ज एक्सेस में है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव पॉइंट है, या फिर वो वेरी डाइल्यूट है, तीन कंडीशन में। तो अगर आपको थ्योरेटिकली उसके ऊपर रेट डिपेंडेंट भी दिख रहा है या वो इन्वॉल्व दिख रहा है, तो रेट उस रिएक्टेंट से इंडिपेंडेंट बन जाता है, तीन कंडीशन में। तो थ्योरेटिकली रेट इज, जैसे अभी ये एस्टर कर रहे हैं तो यहां पर एस्टर भी इन्वॉल्व है, वाटर भी इन्वॉल्व है रिएक्शन में। इसको फ्यूचर में जाकर के बाइमोलिकुलर रिएक्शन कहते हैं, वो हम स्टार्ट करेंगे आगे, मॉलिक्युलरिटी भी। तो बाइमोलिकुलर रिएक्शन इसको बोलते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली इसके अंदर वाटर जो है, वो वाटर की वैल्यू होती है 55, इसको यूज भी करना है आगे जाकर न्यूमेरिकल में, 55.55 मोल्स पर लीटर, जिसको आप 1000/18 कह देते हैं। बड़ा प्यारा है, अब इसका मैथमेटिक्स बाद में पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो इसमें से तो वाटर यहाँ 55.55 है, ये कांस्टेंट रहता है, ये चेंज नहीं होता। एस्टर तो टाइम के साथ घटता जाएगा, तो इसके ऊपर तो रेट डिपेंडेंट है। वाटर है तो इन्वॉल्व रिएक्शन करने में, लेकिन उसके ऊपर रेट डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि वो कांस्टेंट चलता है, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता। कांस्टेंट होता है तो फिर रेट उससे इंडिपेंडेंट बन जाता है।
लार्ज एक्सेस हो तो इंडिपेंडेंट बन जाता है, वेरी डाइल्यूट हो तो। ये 3 कंडीशन होती है। तो अब ये रिएक्शन हमें बाइमोलिकुलर दिखती है, 2 मॉलिकुलर, बट ये एक्चुअली एस्टर पे डिपेंडेंट है प्रैक्टिकली, वाटर से इंडिपेंडेंट होगी। तो इसका ऐसे लिखते हैं, रेट इज इक्वल टू के, यहाँ पर आप के डैश लिख सकते हैं ऐसे, तो के इंटू एस्टर। फ्यूचर में इसका हम यूज भी करेंगे। जो के है ये के डैश इंटू वाटर के बराबर है ऐसे, ठीक है। इसको हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। ये फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट होता है, फर्स्ट ऑर्डर। इसको स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट कहते हैं, जिसको बाद में मैं डिटेल में करूंगा। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट, ये बाइमोलिकुलर यूनिट का होता है, ये यूनिमोलिकुलर का यूनिट होता है। जैसे ये वाला के, अब के का यूनिट करते हैं तो वो हमारा लाइक मिनट इनवर्स हो जाता है, या टाइम इनवर्स आप कह सकते हैं। लेकिन अगर आप के डैश की यूनिट करना चाहते हैं, यूनिट इसकी बाइमोलिकुलर वाली होती है, के बाय वाटर। वाटर मोल्स पर लीटर होता है, ठीक है। तो इसकी यूनिट सेकेंड ऑर्डर की बन जाती है, लीटर पर मोल मिनट इनवर्स ऐसे। ये मोल्स पर लीटर में, ऊपर जाकर के लीटर पर मोल हो जाता, ठीक है। तो इसको स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट कहते हैं। इसका भी मैथमेटिक्स आ रहा है, डिटेल भी हम करेंगे। तो ऐसी रिएक्शन जो दिखने में बाइमोलिकुलर होती है, तो प्रैक्टिकली वाटर कांस्टेंट है, उससे इंडिपेंडेंट बन गई, तो ये सिर्फ एस्टर कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट है। ऐसी रिएक्शन को हम स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर कहते हैं। स्यूडो होता है फॉल्स, seems to be bimolecular, but practically it is first order, as one of the reactant is at the rate of reaction is independent of one of the concentration. This is because of the 3 reasons. जैसे यहाँ वाटर का कांस्टेंट है, अगर कहीं लार्ज एक्सेस हो, वेरी डाइल्यूट हो, तो भी इंडिपेंडेंट हो जाता है, ठीक है। अभी इसका फिर हम न्यूमेरिकल पार्ट इसी स्टाइल से करेंगे आगे, वो इसके प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स में करेंगे, वो अभी स्टार्ट इसके बाद ही करेंगे। दूसरा था इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, C12H22O11 प्लस वाटर, ठीक है, H प्लस, ठीक है। अब ये ऑप्टिकल रोटेशन पे कंसेप्ट होता है, ऑप्टिकल रोटेशन, ऑप्टिकल रोटेशन, जिसका हम बढ़िया से प्रैक्टिकल करेंगे, इन दोनों के प्रैक्टिकल डिटेल में, फुल डिटेल। तो इससे आपका बनता है C6H12O6 प्लस C6H12O6, ऐसे एक ग्लूकोज बनता है, एक फ्रक्टोज बनता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ठीक है। ये सुक्रोज है। जो सुक्रोज होता है वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड होता है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी। प्लेन पोलराइज लाइट को राइट की तरफ घुमा देता है, जैसे आप ऐसे अभी इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे हम, पोलारीमीटर, तो ऐसे होता है। तो ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी। ये स्टैंडर्ड कंडीशन में प्लस 66.5 डिग्री घुमा देता है, बाकी जो भी उसकी वैल्यू दी होती है। फिर ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलता है। ग्लूकोज का प्लस 52.7 के आसपास होता है डिग्री, इसका माइनस 92 डिग्री होता है। इसका एक मीन वैल्यू होता है माइनस 20 डिग्री के आसपास नियरली, स्टैंडर्ड कंडीशंस में। बाकी जो कंडीशन हो उसके हिसाब से आपको वैल्यू देगा। मेन मतलब ये है, ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, इसका जो ये प्रोडक्ट होते हैं, इसका मीन वैल्यू लीवो रोटेटरी होता है, लीवो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी। तो जैसे जैसे शुगर आपका डिकम्पोज होता है या कन्वर्ट होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, तो इसकी वैल्यू ऐसे चेंज होनी शुरू हो जाती है, ऐसे धीरे धीरे, ऐसे वैल्यू ये घटने शुरू हो जाती है। इसको इन्वर्जन ऑफ केन शुगर कहते हैं। जब कंप्लीट होगी रिएक्शन तो ये ऐसे हो जाएगा। तो लगभग ये राउंड फिगर में -20 डिग्री के आसपास आ जाती है। वो आगे हम मैथमेटिकली हम डिटेल में लेंगे, ठीक है। तो इस पे एक तो ये चीज कंसेप्ट है, इसको इन्वर्जन ऑफ केन शुगर कहते हैं। पहले तो इन्वर्जन मतलब डेक्स्ट्रोरोटेटरी से वो लीवो रोटेटरी में हो जाता है इसका प्रोडक्ट। तो ये सुक्रोज है, ये ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज है, ठीक है। अब इसका भी रेट ऐसे, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या रेट इज इक्वल टू के इंटू सुक्रोज C12H22O11 इंटू वाटर, ऐसे आपका, ठीक है। तो वाटर से इंडिपेंडेंट हो जाता है क्योंकि वाटर कांस्टेंट है, ठीक है। तो वो प्रैक्टिकली सिर्फ इस पे डिपेंडेंट है, इस पे इंडिपेंडेंट है। ऐसी रिएक्शन को स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर कहते हैं, फॉल्स फर्स्ट ऑर्डर। तो ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, जिसका डिटेल पूरा एक्सपेरिमेंट और मैथमेटिक्स हम वीडियो लेक्चर नेक्स्ट में लेते हैं, ठीक है। तो आप इतना करना, प्रैक्टिस करना। थैंक यू।